बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट 1 के गेस्ट पेपर्स की ये सीरीज़ चल रही है और इसमें मैं अब तक कुछ गेस्ट पेपर्स भी डाल चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट जो गेस्ट पेपर की है मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स के लिंक भी डाल दिए जो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो तमाम गेस्ट पेपर्स देखना चाहते हैं एडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से रिलेटेड, तो ज़रूर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आईटीबी के हवाले से है। आईटीबी के पेपर का ये गेस्ट पेपर है बेसिकली, और इसमें हम मुख्तलिफ इसमें मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। बेसिकली जो बीकॉम के पेपर्स हुए थे उसमें भी मैंने आईटीबी का गेस्ट पेपर अपलोड किया था, तो बीकॉम वालों को भी काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से आ गए थे। तो इंशाल्लाह ताला आईडीसी पार्ट 1 में भी हमारी पूरी कोशिश है कि आपके ऐसा गेस्ट पेपर बनाएं कि आपके क्वेश्चन उसी में से अटैम्प्ट हो जाए। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आ जाए कि आप 5 क्वेश्चन आराम से कर सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो दोस्तों, ये जो गेस्ट पेपर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये इंग्लिश उर्दू दोनों में अवेलेबल है। अब हम इसको इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और उर्दू में इसी की ट्रांसलेशन नीचे मौजूद है, तो वहाँ से अगर कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इस गेस्ट पेपर को भी डाउनलोड करने के लिए इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। व्हाट इज़ सब जब क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपका वो इकोनॉमिक सिस्टम का है, जिसमें से हर साल सवाल आता है। जैसे व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज़ फॉलो इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है, उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एक्सप्लेन करनी है बेसिकली, यानी उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस दोनों कंबाइन करके, या जस्ट एडवांटेजेस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। उसके बाद डिफाइन कैपिटलिज्म एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड सोशलिज्म की भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है ना। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को ये कवर कर रहा है। जहाँ तक बात है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की, तो वो इकोनॉमिक्स के गेस्ट पेपर में मैंने डाला था और वो इकोनॉमिक्स के लिए आपने याद करना है। ऑटोमेटिकली वो आईटीबी के लिए भी वैसे ही याद हो जाएगा, तो आईटीबी में अगर आ जाए तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरा जो दूसरे क्वेश्चन है वो मैंने कंपनी के चैप्टर से लिया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। ये 3 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जो कि आपने याद करने हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ पार्टनर है, सेकंड वन इज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स है, द थर्ड वन इज़ के इन विच सर्कमस्टेंसेज अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी डिसॉल्व, या व्हाट आर द कंडीशंस टू डिसॉल्व पार्टनरशिप बिजनेस, एंड द लास्ट वन इज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सोल ओनरशिप बिजनेस के 2 क्वेश्चन हैं। एक है कि वाई सोल ओनरशिप बिजनेस इज़ सो कॉमन इन पाकिस्तान, इसमें आपने इसके फीचर्स बताने या एडवांटेजेस बताने। एंड द सेकंड वन इज़ व्हाट आर द एसेंशियल्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी बिजनेस प्रॉब्लम्स बताने। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। द फिफ्थ वन इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, द बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें आपका इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स हैं और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है। ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके आपने फीचर्स बताने, फैक्टर्स बताने आपने। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के हवाले से, एक तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन है और एक टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ये जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ये आईटीबी की अमीन खालिद की बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको नेट से निकाल लें या किसी और बुक से भी आप कर सकते हैं। बाकी तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अमीन खालिद की बुक में, जो कि आईटीबी की बुक में रिकमेंड करता हूँ अमीन खालिद साहब की। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन भी आपको उसमें मिल जाएगा। नंबर 7, व्हाट आर द फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज के टाइप्स और इनके फंक्शंस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं डिफरेंट, वो आपने याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रिलेटेड टू द मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग मिक्स प्राइस पॉलिसीज़, यानी मार्केटिंग का यह पूरा जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये 3 मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। एक जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें मार्केटिंग फंक्शंस है, मार्केटिंग मिक्स है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, और प्राइस फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है और पॉलिसी कैसे बनती है। और नंबर 9 में इसी के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, होल सेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है,
और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या फ़र्क होता है? सिंपल क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ रिलेटेड टू दी रिटेलर एंड द होलसेलर, कि होलसेलर जो है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स को एंड रिटेलर्स को। और जो इसका सेकंड पार्ट है ये रिटेलर वाले चैप्टर से है कि सुपरमार्केट क्या होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, इसके डिफरेंस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेशनल बिजनेस, टैरिफ क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, इनके फंक्शंस वगैरह बताने होते हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, अनइंश्योरेबल रिस्क क्या होता है और इंश्योरेबल रिस्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है ना, क्या फीचर एसेंशियल्स होते हैं। और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी आपने बताना है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती है, फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो नोट्स हैं मुख्तलिफ ना, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, प्रोस्पेक्टस, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, चेन स्टोर क्या होता है, मेल ऑर्डर हाउस क्या होता है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इसमें डाल दिया मैंने, टाइप्स ऑफ लीज बताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी बताएं। अच्छा, यही सब यहाँ नीचे उर्दू में मौजूद है, उर्दू वाले यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ, जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कैसे करें हमारा, क्योंकि अक्सर जो सबसे ज़्यादा जो पेपर जो लेंथी होता है ना एडीसी पार्ट 1 में, वो होता है आईटीबी का। लोग पूरा पेपर नहीं कर पाते, इवन कि उनको आ भी रहा होता है। इसकी वजह होती है टाइम मैनेजमेंट। अब ये 5 सवाल आपको करने होते हैं, 9 या 10 सवाल आते हैं, 8 या 9 सवाल आते हैं, तो 2 से 3 सवाल की चॉइस होती है और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आपने एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट होते हैं ना, तो यानी एक पार्ट क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है 2 पार्ट्स मिला के। पेपर इस तरह अटैम्प्ट करें कि आप जो है ना वो एक क्वेश्चन आपने आधे घंटे में करने हैं। एक क्वेश्चन का मतलब है दोनों पार्ट मिला के 5 क्वेश्चन इस तरह आपके 2.5 घंटे में हो जाएंगे, 2.5 आवर्स में, तो आधा घंटा आपको फिर भी बच जाएगा, ठीक है ना। अब आधे घंटे के अंदर 2 पार्ट करने हैं, इसका मतलब है कि एक पार्ट 15 मिनट में करना है, और एक पार्ट के अंदर अगर 10 नंबर का सवाल है, सपोज एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उसका मतलब है कि 5 हेडिंग्स कम से कम करनी है आपने। तो इसका मतलब है कि एक हेडिंग को करने के लिए 3 मिनट्स हैं आपके पास। अगर 15 मिनट में करना है तो एक हेडिंग को करने के लिए कितने मिनट से, 3 मिनट से, यानी एक हेडिंग 4 से 5-6 लाइनों में मैक्सिमम डिफाइन करनी है, क्योंकि 3 मिनट में तो आप आराम से 6-7 लाइनें लिख ही लेंगे ना। 6-7 लाइनों से ऊपर आपने एक हेडिंग डिफाइन नहीं करनी है। इस तरीके से आपका 15 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो आधे घंटे में एक सवाल पूरा हो जाएगा, यानी 2 पार्ट, और 2.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आधे घंटे का जो मार्जिन रखें ना, किसी पेपर में ज़्यादा टाइम भी लग जाए या पेपर लेट मिले या आप उसका फ्रंट पेज फिलअप करते हैं तो उसमें आपका टाइम बच जाता है, वो आधा घंटा उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर अटैम्प्ट ऐसे करें कि जो सबसे ईजी क्वेश्चन है वो पहले अटैम्प्ट करें। कभी भी ये ना करें कि एक का ए कर दिया दूसरे का बी कर दिया, आपने एक का ए तो उसी का बी ही करना है। तो जो आपको क्वेश्चन आते होंगे वो आप पहले करें, ठीक है ना। हेडिंग्स हमेशा ब्लू कट मार्कर से लगाएं, ब्लैक से इसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन वाला काम आप एंड में करें, जब आपका पेपर हो जाए फिर आप करें, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। आपका टाइम अगर आपका टाइम आपको नहीं भी बचेगा ना तब भी मसला नहीं है, अगर आप लाइंस ना लगा पाएँ, आप कम से कम पेपर पूरा करने की कोशिश करें। तो वो एक ऑप्शनल काम होता है, एडिशनल काम होता है, वो बाद में भी हो सकता है, अगर टाइम बचे तो। नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। पेपर जो है आप हमेशा याद रखें, अपनी वर्डिंग में करें। अब याद कैसे करना है, अब आपको लगेगा ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, तो इस तरीके से तकरीबन समझ लें 22 से 25 सवाल पेपर में आते हैं नोट्स मिला के, ठीक है ना। तो मैं 22 से 25 सवाल तो नहीं बताऊंगा ना, ये बनते हैं तकरीबन कोई 30 से 35 सवाल। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 30 से 35 सवाल बनते हैं। तो मैं आपको 22 से 25 सवाल नहीं बता सकता कि पेपर में ये आएंगे, क्योंकि 22 से 25 तो पेपर में आने, मैं तो नहीं बता सकता कि यही वाले आएंगे। तो मैं ऑब्वियसली गेस्ट पेपर का रूल ये होता है कि मतलब जितने पेपर में सवाल आने हैं उससे डबल होते हैं हमेशा, यानी अगर 20 सवाल आने तो 40 बताए जाते हैं। पूरे सिलेबस में कोई 60-70 सवाल हैं, ठीक है। मैंने आपको 22 सवालों की जब पेपर में आने तो मैंने आपको 30 से 35 बताया, तो कंपेरेटिवली अदर गेस्ट पेपर्स के मुकाबले में ये क्वेश्चंस कम है। आप अदर गेस्ट पेपर्स उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस ही उन्होंने कॉपी करके डाल दिया कि ये पूरा ही याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा हम होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं एडीसी पार्ट 1 पार्ट 2 को, बीकॉम वालों को भी। तो अगर कोई
इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। बाकी गेस्ट पेपर्स भी आप देख सकते हैं जो हमने अपलोड किया हमारे चैनल पे, हाँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।